वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक एफएम। एपिसोड 141। मुंबई अगले 2 दिन बाद वेद सहाय विला में पहुंच चुका था। काजल कॉलेज के क्लासेस अटेंड करके बाहर निकली। वो अपनी कार के पास जा रही थी कि उसके सामने एक कार आकर रुकी। किसी आदमी ने कार का शीशा नीचे किया। काजल हैरानी से बोली, आप और यहाँ? वो आदमी स्माइल देते हुए बाहर आ गया। अरे आप यहाँ? जी, मैं तो इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, मिस्टर जे कपाड़िया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जय कपाड़िया था। काजल ने पूछा, लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं तो इंडिया में आते ही डोनेशन देने के बारे में सोच रहा था, और कॉलेज से अच्छी जगह क्या हो सकती है। आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स तो इस देश का फ्यूचर है। क्यों, सही कहा ना काजल जी? काजल ने कहा, जी मैं चलती हूँ। जय ने उसे रोकते हुए कहा, अब ऐसी भी क्या बेरुखी मिस काजल, हम लोग दोस्त भी तो बन सकते हैं। उसने काजल की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। इससे पहले कि काजल अपना हाथ आगे बढ़ाती, उसे पीछे से आकर दर्श ने पकड़ लिया। मिस्टर जे, आप और यहाँ? हाँ, यहाँ बस डोनेशन देने आया था। दर्श ने काजल को पीछे किया और जेह के पास पहुंच गया। डोनेशन करो और यहाँ से जाओ। काजल के करीब तो क्या, उसके आसपास भी आने की जरूरत नहीं है। जेह ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और बोला, ओह नो नो, मैं तो बस काजल से दोस्ती कर रहा था, लेकिन आप तो बुरा मान गए। दर्श ने काजल की तरफ देखा और उसे कहा, कार में बैठो। लेकिन दर्श गुस्से में, आई सेड गो एंड सिट इन द कार। काजल चुपचाप वहां से चली गई। दर्श ने जेह का कॉलर पकड़ा और उसे गाली देते हुए बोला, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन। आज यहाँ आ गया गया है, अब अगली बार इस गली में भी नजर मत आना। अभी ये बात सिर्फ मुझ तक है, अगर अर्नव तक पहुंची तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जेह ने दर्श को झटककर खुद से अलग किया। अगली बार मेरे गिरेबान पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोच लेना, ये ना हो कि मैं अपनी औकात पर आ जाऊं। वो तो तू आ चुका है, जो तू लड़कियों के साथ करता है वो हमें अच्छे से पता है, इसलिए इस कॉलेज से दूर रहना। दर्श ये बोलकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जेह ने अपना कॉलर ठीक किया और बोला, इस कॉलेज में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, मेरी कितने काम आएंगी। किसी को बार गर्ल बनाऊंगा तो किसी को कोठे पर, हाँ हाँ हाँ। और तेरी ये गर्लफ्रेंड काजल सीधा इंडिया से बाहर। उसके बाद वो कॉलेज के अंदर चल गया। दर्श कार में बैठा और उसने कार ड्राइव कर दी। वो काफी गुस्से में था। वो कार काजल के घर ले जाने की बजाय अपने अपार्टमेंट की तरफ ले गया। दर्श, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। दर्श ने कार पार्क की और अपार्टमेंट की तरफ चला गया। काजल उसके पीछे पीछे उसके घर में पहुंच गई। वो दरवाजा बंद करके उसके करीब गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, दर्श मेरी बात सुन लो। दर्श ने उसे दूर झटक दिया और बोला, देखो काजल, मेरा दिमाग इस टाइम बहुत खराब है, ये ना हो कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए। काजल गुस्से में, हाँ मारो ना, मौका तो है ही तुम्हारे पास। दर्श ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, वो जे जानती हो कि वो लड़कियों के साथ क्या करता है? उन्हें बेच देता है। ही इज अ ट्रैफिकर, डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम्हें उसकी मीठी बातें कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। काजल की आंखों से आंसू बहने लग गए। वो अचानक मेरे सामने कार लाया था, मैं खुद उससे बात करने नहीं गई थी। दर्श, जस्ट शट अप, वहां से निकल जाती, उसे अवॉइड कर देती। लेकिन वो तो तुम्हें नहीं आता, तुम अपना हाथ बढ़ाकर उससे दोस्ती करने वाली थी। देख काजल, मुझे ये बात अर्नव को बताने पर मजबूर मत कर, क्योंकि अगर ये बात अर्नव तक पहुंची तो वो तुम्हारा कॉलेज जाना बंद करवा देगा। आया समझ में? काजल की आंखों में आंसू आ गए। वो लेकिन अपने आंसू पोंछते हुए बोली, टू हेल विद यू। दर्श, तुम खुद को समझते क्या हो? इस तरह से मुझसे बात करोगे? दर्श ने काजल की आंखों में देखा और उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और उसे सोफे पर धकेल दिया। ठीक है, तो अब ये बात अर्नव को बतानी पड़ेगी। काजल ने कहा, तो जाओ बता दो, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैंने जेह से बात मजबूरी में की थी। जाओ बुलाओ अर्नव भाई को। दर्श काजल पर झुकते हुए, देखो काजल, अब तुम बदतमीजी पर उतर आए हो। काजल उसे देखकर सहम गई। वो घबराकर दर्श के सीने से लग गई। दर्श ने उसे दूर करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो रुक गया और उसके पास बैठ गया। काजल उसके सीने से चिपकी हुई रोती जा रही थी। दर्श ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी प्लीज काजल चुप हो जाओ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। कल से आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो। रो नहीं तो और क्या करूं? आपको क्या लगता है कि मैं उस जय से बात करना चाहती हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूं कि उसने अनिका भाभी और बाकी लड़कियों के साथ क्या क्या किया है। दर्श की आंखों में आंसू आ गए। उसने काजल की आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज कुछ दिन के लिए कॉलेज मत जाओ। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। काजल ने दर्श को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। वो उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, दर्श प्लीज काम डाउन, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मुझे जब तक आप नहीं बोलोगे मैं वहां नहीं जाऊंगी। ये सुनकर दर्श की जान में जान आए, तुम सच कह रही हो? काजल ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दर्श, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती। वो दर्श के गले से लग गई। दर्श ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ।
काजल ने उसके आंसू पोंछे और बोली, तो मैं आपसे प्यार नहीं करती क्या? बहुत प्यार करती हूँ। अर्नव सहाय की बहन और दर्श त्रिवेदी की गर्लफ्रेंड हूँ। मैं किसी से नहीं डरती। अगली बार वो जेह मेरे पास भी आया तो एक जोर की लात उसे मारोगी। ये सुनकर दर्श के चेहरे पर स्माइल आ गई। काजल दर्श की आंखों में देखने लगी और फिर उसके लिप्स को किस करने लग गई। दर्श ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और वो भी उसे किस करने लग गया। तभी काजल का फोन रिंग होने लग गया। काजल ने स्माइल दी और अपना फोन देखा। भाई का कॉल है। उसने फोन उठाकर गला साफ करते हुए कहा, जी भाई। अर्नव ने पूछा, कहाँ हो तुम? दर्श के साथ। अर्नव ने कहा, ओह वो साथ है। तो एक काम करो, तुम दोनों अभी घर आ जाओ। काजल ने कहा, अभी? अर्नव ने कहा, काजल घर आओ, सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनकर काजल की आंखों में चमक आ गई। कैसा सरप्राइज अर्नव भाई? अर्नव हंसते हुए, तुम लोग पहले यहाँ आओ, फिर एक साथ सभी को बताऊंगा। ओके, हम थोड़ी देर में ही घर पहुंचते हैं। काजल ने ये कहकर लाइन ड्रॉप कर दी। दर्श ने पूछा, क्या हुआ? काजल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्नव भाई ने हम दोनों को घर बुलाया है। बोल रहे थे कि कोई सरप्राइज देने वाले हैं। दर्श हैरानी से, कैसा सरप्राइज? काजल ने कहा, दर्श सरप्राइज है। ओह हाँ, अच्छा चलो। दर्श और काजल वहां से सहाय मैंशन के लिए निकल गए। सहाय मैंशन अनिका अर्नव के कमरे में पहुंच गई। अर्नव जी, क्या करने वाले हैं आप? अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अनिका की तरफ मुड़कर अनजान बनते हुए बोला, क्या? मैंने क्या किया? आपने सब लोगों को कुछ देर बाद हॉल में आने के लिए कहा है। मम्मी बोल रहे थे कि आप कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अर्नव ने अनिका के गाल पर किस करते हुए कहा, अब ये तो सरप्राइज है स्वीट हार्ट, अभी कैसे बता दूं? अनिका ने अर्नव की तरफ घूरकर देखा, लेकिन अर्नव उसकी तरफ आंख मारकर सीटी मारते हुए वहां से चला गया। अनिका अर्नव के इस बर्ताव से हैरान थी। अर्नव सीटी बजाते हुए नीचे जा रहा था। दिल क्यों यह मेरा शोर करे। अनिका बस अर्नव को देख रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे जाते हुए उसे देखने लगी कि अचानक अर्नव रुक गया। उसने अनिका को स्माइल दी और वहां से चला गया। कुछ देर बाद दर्श और काजल भी वहां आ गए। सब हॉल में जमा हो चुके थे। सुधा भी वहां आ गई थी। उन्होंने अर्नव की तरफ देखकर पूछा, अब बता भी दे कि तेरा सरप्राइज क्या है? अर्नव सुधा की तरफ देखकर मुस्कुराने लग गया, अब बोल भी। एपिसोड 142। अर्नव ने अनिका का हाथ पकड़कर अपने करीब खड़ा कर लिया। सबको मुझसे बहुत शिकायतें हैं। माँ को बहू चाहिए, काजल को प्यारी सी भाभी और अनिका कहती है कि वो इस घर में किस रिश्ते से रह रही है। इतने में वेद भी वहां आ गया और अर्नव की तरफ देखते हुए बोला, अब सरप्राइज खोल भी दीजिए। अर्नव ने अपना गला साफ किया और बोला, वी आर गेटिंग मैरिड। ये सुनते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। सुधा ने खुशी से कहा, क्या अर्नव? एक बार फिर से बोल। अर्नव सुधा के पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं और अनिका शादी कर रहे हैं और वो भी अगले हफ्ते। सुधा ने अनिका की तरफ बहुत प्यार से देखा। अनिका की आंखें भर आई थीं। अर्नव ने कहा, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ करना चाहता हूं। दर्श ने पूछा, वो क्या? अर्नव अनिका के पास गया और उसने अपनी शर्ट में छुपे एक गुलाब के फूल को निकाला और अपने घुटनों के बल बैठ गया। सब ये देखकर तालियां बजाने लग गए। अनिका अर्नव को ऐसे देखकर हैरान रह गई। अर्नव जी? अर्नव ने फूल उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, विल यू मैरी मी? अनिका की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तुम्हें मना करना हो तो वो भी कर सकती हो। अनिका ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस आई विल मैरी यू। सच? अर्नव ने पूछा। अनिका ने अर्नव का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। मैं आपसे शादी करूंगी अर्नव जी। अर्नव ने उसे सभी के सामने अपने गले लगा लिया। सब लोग तालियां बजाने लग गए। वेद और काजल आकर उनके गले लग गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तो बहुत मजा आने वाला है। अर्नव भाई दूल्हा बनेंगे, काजल चहकते हुए बोली। और अनिका बनेगी उनकी सुंदर सी दुल्हन। दर्श भी हंसते ही जा रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी। अनिका और अर्नव ने सुधा के पैर छुए। सुधा ने दोनों को अपने गले से लगा लिया। मैं तो कब से अनिका को अपनी बहू बनाना चाहती थी और अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। दर्श आगे आया और उसने अर्नव को अपने गले से लगाते हुए कहा, तूने तो आज बहुत बड़ी खुशी दी है। मुझे लगा था कि इस किंग को कभी इसकी क्वीन मिलेगी या नहीं, और देखो इतनी खूबसूरत और प्यारी क्वीन मिली है। काजल बीच में बोल पड़ी, लेकिन सब कान खोलकर सुन लो, मुझे ये शादी धूमधाम से चाहिए। हल्दी, मेहंदी और शादी सब टॉप क्लास होना चाहिए। आखिर अर्नव सहाय की शादी है। दर्श ने कहा, लेकिन उससे पहले ये न्यूज मीडिया में देनी होगी। अर्नव हैरानी से, लेकिन क्यों? देश के एक बड़े बिजनेसमैन की शादी है तो मीडिया को तो बताना ही होगा। अर्नव और अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्नव ने कहा, ठीक है, 1 घंटे में यहां मीडिया कॉन्फ्रेंस बुला। दर्श ने टाइम देखा, यार शाम के 6 बज गए हैं। अर्नव ने अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा, सबको शाम की ब्रेकिंग न्यूज देनी चाहिए। दर्श ने सिर मारा और फिर उसने मीडिया पर्सन्स को कॉल कर दी। कुछ देर में ही बाहर मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए अरेंजमेंट्स हो चुके थे। अर्नव तैयार हुआ।
उसने ब्लू कलर का सूट पहन लिया। अनिका ने व्हाइट और पिंक कलर का सूट सलवार पहना और साइड में दुपट्टा अटैच कर लिया। कुछ देर में ही मीडिया के लोग बाहर इकट्ठा हो चुके थे। अर्नव और अनिका बाहर आ गए, साथ में बाकी लोग भी थे। उन्हें देखते ही मीडिया जर्नलिस्ट ने सवालों की बौछार कर दी। मिस्टर सहाय, आपने ऐसे अचानक से मीडिया को क्यों बुलाया है? दूसरे जर्नलिस्ट ने पूछा। क्या आज यहाँ कोई खास अनाउंसमेंट होने वाली है? कोई प्रोजेक्ट या बड़ी डोनेशन देने वाले हैं? अर्नव स्टेज पर आया और माइक के सामने खड़े हो गया। उसने हाथ उठाकर सभी को चुप होने के लिए कहा। सभी पत्रकारों ने अपनी सीट्स ले ली। अर्नव ने कहा, आप सबने ठीक समझा। आज मैंने आप सबको यहाँ एक बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए बुलाया है। कैसी अनाउंसमेंट? अर्नव खड़ा हो गया और उसने अनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। अनिका ने अर्नव का हाथ पकड़ा, स्टेज पर आ गई। अर्नव ने अनिका की कमर में हाथ डालते हुए कहा, मीट माई फियोंसे अनिका रघुवंशी। एक जर्नलिस्ट बोल पड़ी, सर, इन्हें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अर्नव हंसते हुए, जानता हूं, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि मिस अनिका रघुवंशी बहुत जल्द ही अनिका अर्नव सहाय बनने जा रही है। ये सुनकर मीडिया तालियां बजने लग गई। तो ये शादी कब है? अर्नव ने कहा, अगले हफ्ते 22 जुलाई, होटल मेरिडियन। आप सब उस शादी को कवर कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर सब लोग तालियां बजाने लग गए। कांग्रेचुलेशन सर एंड मैडम। थैंक्स, और अब आप रिफ्रेशमेंट लेकर जाइएगा। अर्नव और अनिका अंदर घर में चले गए। अनिका के चेहरे पर खुशी की एक अलग चमक थी, लेकिन उसकी आंखें नम भी थीं। वो अपने कमरे में गई और चक्कर लगाने लग गई। उससे खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। तभी कमरे में वेद आ गया और उसे यहां वहां घूमते देखकर बोला, अनिका, क्या हुआ? अनिका उसे देखकर रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वेद हैरानी से, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अनिका वहीं बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। तो इस टाइम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकता। इतने में जेब में हाथ डाले वहां अर्नव पहुंच गया। वेद ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब संभालिए इन्हें। क्या हुआ? वेद ने कहा, रो रही है। और क्या? अर्नव अंदर आ गया और बोला, मैं देखता हूं। वेद ने मुंह बनाया और वहां से चला गया। अर्नव अनिका के करीब आकर बैठ गया और उसने हल्की सी खांसी की। अनिका ने उसकी तरफ देखा तो अर्नव ने उसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ा दिया। अनिका ने अपने आंसू पोंछ लिए। अर्नव ने कहा, वैसे ये लड़कियां भी बहुत अजीब होती हैं। अनिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो क्यों? खुशी हो तो भी रोती है, दुख हो तो भी रोती है। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अर्नव के सीने से लग गई। आप नहीं जानते अर्नव जी, मुझे तो लगता था कि मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आएगा। आप आए और फिर झटके से मेरे हाथों से फिसल गए। दुबई के उस कमरे में मैंने आपको वापस पाने की, जीने की सब उम्मीदें खो दी थी। अर्नव ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और अपनी बाहों में भर लिया। जब तुम्हें मैंने अपनी क्वीन मान लिया था तो कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता था। उसने अनिका के माथे पर किस कर दी। अब मिसेज अनिका अर्नव सहाय बनने की तैयारी कर लीजिए। उसके बाद ये किंग क्वीन मिलकर इस दुनिया को जीतेंगे। सच, हाँ, लेकिन इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद मुंह मीठा करना तो बनता है। अनिका ने अर्नव के सीने पर मुक्का मार दिया। अर्नव ने झटके से अनिका को बिस्तर पर गिरा दिया और उसके ऊपर आकर उसे किस्सेस करने लग गया। अनिका ने भी अपनी बाहें अर्नव के गले में डाल दी। अर्नव अनिका को पैशन के साथ किस्सेस करने लग गया। उसके होंठ अनिका के होठों पर चल रहे थे। अनिका भी अर्नव को किस कर रही थी। आज दोनों के पैशन की बात ही कुछ और थी। वहीं पूरे न्यूज चैनल्स पर अर्नव और अनिका की शादी की खबर ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। ये खबर विशंभर तक पहुंचने में भी देर नहीं लगी। ये खबर देखकर विशंभर के चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्नव और अनिका की शादी, काश मैं भी अपने बेटे की शादी में शामिल हो पाता। एपिसोड 143। अभी वो न्यूज देख ही रहा था कि लक्ष्य आ गया। उसने टीवी देखा और फिर विशंभर की तरफ देखा। लक्ष्य बड़बड़ाते हुए, ओह, तो आपके बेटे अर्नव सहाय की शादी हो रही है। विशंभर ने लक्ष्य की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, हाँ, अगले हफ्ते शादी है। और आप उस शादी में जाना चाहते होंगे, सही कहा ना? विशंभर ने उसकी तरफ देखा और वहां से जाने लगा। लक्ष्य विशंभर के सामने आ गया और बोला, तो चले जाइए ना, लेकिन वो आपको इनवाइट ही नहीं करेगा। उसके बाद वो हंसने लग गया। विशंभर को लक्ष्य की इस हरकत पर गुस्सा आ गया और उसने लक्ष्य के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। लक्ष्य ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। आप हाथ उठाने के अलावा और कर क्या सकते हैं? रहते आप यहाँ हम लोगों के साथ हैं, लेकिन आपका दिल तो उस अर्नव और काजल में ही अटका रहता है। आखिर वो आपके जायज बच्चे हैं, लेकिन मैं और शकुंत तो आपकी नाजायज औलादें हैं। इतने में ही वहां कामिनी आ गई। उसने लक्ष्य को विशंभर के साथ जुबान चलाते हुए देखा। वो चिल्लाते हुए, लक्ष्य, ये अपने पापा से तू कैसे बात कर रहा है? लक्ष्य कामिनी के पास आकर बोला, आप पापा से पूछिए ना, जो अपने उस बड़े बेटे की शादी देखकर कितने खुश हैं। कामिनी ने विशंभर की तरफ देखते हुए कहा, तो इसमें बुरा क्या है? वो आखिर विशंभर जी की सबसे बड़ी औलाद है। अर्नव और काजल का इन पर उतना ही हक है जितना कि तेरा और शकुंत का। और अगर विशंभर जी अर्नव की शादी में जाना चाहें
तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विशंभर ने कामिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग कामिनी। ये बोलकर वो वहां से चल गया। उनके जाने के बाद लक्ष्य ने कामिनी से कहा, आप ये सब क्या बोल रही हैं मम्मी? कामिनी ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रखा और कहा, दूसरी औरत मैं थी लक्ष्य। सुधा ने मेरा घर नहीं बल्कि मैंने उसका घर तोड़ा था। कम से कम उसके दोनों बच्चों का हक तो उनसे नहीं छीनना चाहती। लक्ष्य ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। कामिनी ने गहरी सांस ली और वहां से चली गई। सहाय विलास सुधा के कदम तो आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो भगवान की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ते हुए बोली, आपका आभार बप्पा। अब मेरे घर में भी बहू आएगी और मैं अब आपके मंदिर में आकर 1000 लड्डुओं का भोग लगाऊंगी। ये सुनकर काजल उसके पास आ गई। मम्मी, 1000 लड्डू? भगवान इतने लड्डू कैसे खाएंगे? सुधा ने उसके गाल पर प्यार से चपत मारते हुए बोली, कुछ भी बोलती है। काजल वहां से हंसते हुए चली गई। अनिका रात में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुशी के मारे आज उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और अर्नव अंदर आ गया। क्या बात है, आज आपको नींद नहीं आ रही मेरी वुड बी वाइफी? अनिका उठकर बैठ गई और बोली, नींद तो आज आपको भी नहीं आ रही है ना? अर्नव अनिका के पास आकर बैठ गया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब एक अच्छा भला कुंवारा इंसान शादी में फंसने जा रहा है। अब ऐसे में मुझे नींद कैसे आने लगी भला? इस बात पर अनिका की आंखें फैल गईं। क्या आप मेरे साथ शादी करके फंसने जा रहे हैं? देखिए अर्नव जी, अगर ऐसा है तो आप अभी भी बैक ऑफ कर सकते हैं। अनिका ने अपना मुंह नाराजगी में दूसरी तरफ घुमाया तो अर्नव को हंसी आ गई। उसने अनिका का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मजाक कर रहा हूं स्वीट हार्ट। अनिका लेकिन मुंह बनाते हुए बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अर्नव ने अनिका को बिस्तर पर धकेल दिया और बोला, अच्छा जी, मेरी होने वाली बीवी को खुद से ना तो नाराज होने दूंगा और ना ही दूर जाने दूंगा। वो अनिका की आंखों में देख रहा था। वो उस पर झुकते हुए उसके बालों में अपना हाथ फेरने लग गया। उसने अनिका को अपनी बाहों से कसकर जकड़ लिया और बोला, अब बोल, बात करेगी या नहीं? अनिका ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। अर्नव उसके ऊपर झुका और उसके गाल को काटते हुए बोला, अब ना। अर्नव ने उसके लोअर लिप को अपने दांतों से काटते हुए कहा, अब बोलो। अर्नव जी। अर्नव ने उसका टॉप कंधे से हटाया और वहां बाइट लेते हुए पूछा, बात करेगी या नहीं? अनिका को अब इस गेम में मजा आने लगा था। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, ना, आपसे बात नहीं करूंगी। अर्नव ने अनिका टॉप में अपना हाथ डाल दिया और ऊपर की तरफ ले जाने लगा। उसकी कमर को जैसे ही उसने भींचा, अनिका की सिसकी निकल गई। उसने अर्नव के गले में अपनी बाहें डाल ली और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, मिस्टर किंग, आपकी क्वीन आपसे कभी भी नाराज नहीं हो सकती। अर्नव अनिका को किस करने लग गया। अनिका भी आंखें बंद करके अर्नव को किस करने लग गई। कुछ देर बाद अर्नव अनिका से अलग हुआ और उसे आगोश में भरकर लेट गया। अनिका ने अर्नव से पूछा, आपसे कुछ पूछूं? हम आप शादी में विशंभर जी को बुलाएंगे? विशंभर का नाम सुनकर अर्नव की भौहें तन गईं। उनकी बात करनी जरूरी है क्या? अनिका उठकर बैठ गई और उसने अर्नव को हिलाते हुए कहा, अर्नव जी, मेरी बात सुनिए ना। अर्नव ने अनिका की तरफ देखा और बोला, अनिका, उनकी बात छोड़कर कोई और बात करो। नहीं, मुझे यही बात करनी है। उन्होंने आपकी जान बचाई। मेरे बारे में भी पता लगाया। ये पता लगाया कि आपको अमायरा ने मारने की कोशिश की थी और ये सब ना भी किया होता, उन्होंने आपको जन्म दिया है। अपने बेटे की शादी में आना उनका हक है और पार्टी में आपने भी अपने बेटे होने का फर्ज अदा किया। अर्नव ने गुस्से में कहा, हक तो मेरी माँ और हम दोनों बच्चों का भी था जब वो हम तीनों को छोड़कर गए थे। एंड नाउ लिसन, इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। वो अपनी उस दूसरी बीवी और नाजायज बच्चों के साथ खुश है। उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो वहां से बाहर निकल गया। अनिका मन में सोचने लगी, मैं भी आपको मनाकर रहूंगी। जेह का घर। जेह ने भी अर्नव और अनिका की शादी की खबर देखी, जिसके बाद वो हंसने लग गया। अमायरा उसे हंसते देखकर उसके पास आई और बोली, क्या हुआ जेह, आप बहुत खुश लग रहे हैं? जेह ने कहा, अब अर्नव की शादी है, सब वहां बिजी होंगे तो काजल के पीछे लगा जा सकता है। अमायरा ने कहा, हम करने क्या वाले हैं? जेह हंसते हुए, बस उसके थोड़ा सा करीब जाना होगा। वो हंसने लग गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अर्नव ने अगली सुबह दर्श को कॉल किया। हाँ अर्नव। अर्नव सोफे पर आंखें बंद करते हुए बोला, टाइम आ गया है। दर्श ने कहा, किस बात का? अमायरा को खत्म करने का? उसकी ये बात सुनकर चौंक गया। अर्नव, अभी तो तेरी शादी है। तो क्या हुआ, काम नहीं रोकना चाहिए। मेरी अनिका को टॉर्चर करने में उस अमायरा का भी बहुत बड़ा हाथ है और फिर मुझे उससे अपने हिसाब भी तो चुकता करने हैं। मेरी जान तो वो नहीं ले पाई, लेकिन मैं उसकी जान जरूर ले लूंगा। हाँ 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 हाँ। दर्श भी उसकी बात सुनकर हंसने लग गया। ठीक है, कल अमायरा की लाइफ का आखिरी दिन है। एपिसोड 144। अगली सुबह दर्श ने अर्नव को कॉल किया। अर्नव फोन उठाते ही, क्या खबर है? अमायरा रोज रात हैलोवीन नाइट क्लब में जाती है। उसके साथ जेह नहीं होता, बस उसके कुछ आदमी।
आज रात वहां वो किसी डील के लिए जा रही है। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। खबर पक्की है? 100%। अर्नव ने कहा, ठीक है, फिर तैयार रहना। अपने कुछ आदमियों को साथ में ले लेना। एक जेह की डील आज हमारी और दूसरा अमायरा की लाशों से मिलेगी। दर्श ने कहा, एक बार दोबारा सोच ले। अर्नव बोला, इसमें सोचना क्या है, अमायरा को उसका हिसाब तो देना होगा। इतने में पीछे से अर्नव को आवाज आए, किसे हिसाब देना है अर्नव जी? अर्नव ने पीछे घूमकर देखा जहां अनिका खड़ी थी। अर्नव फोन पर बोला, दर्श, आई विल कॉल यू बैक। कॉल कट करके उसने अनिका की तरफ स्माइल देते हुए देखा। मैं दर्श से बात कर रहा था, हम कुछ काम की बात कर रहे थे। अनिका उसके करीब आ गई और अर्नव के कॉलर को छेड़ते हुए बोली, आप ये सब कुछ दिनों के लिए रोक नहीं सकते? अर्नव ने अनिका को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। वो क्यों? हमारी शादी है अगले वीक। तो अर्नव ने अनिका की नाक को छेड़ा और फिर कहा, काम कैसे बंद कर दूं? अगर मैं सिर्फ एक तरफ लग गया तो हमारे दुश्मनों को मौका मिल जाएगा। लेकिन अर्नव जी, अर्नव ने अनिका के होठों पर अपनी उंगली रख दी, मेरे काम में मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करना। प्लीज, मेरे काम में कोई रोक टोक करे, मुझे ये पसंद नहीं है। अंडरस्टूड? अर्नव की आवाज में काफी सख्ती थी। अनिका पीछे हट गई और बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। अर्नव ने अपनी आंखें बंद की और बड़बड़ाया, यार, अब ये नाराज हो गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया। अनिका अपने कमरे में गई और मुंह बनाकर अपने कपड़े ठीक करने लग गई। अब ये बात प्यार से भी तो बोल सकते थे, लेकिन गुस्सा करना तो इनके लिए बहुत जरूरी है। अब मुझे बुलाएंगे तो भी मैं बात नहीं करने वाली। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी जहां अर्नव टेक लगाए खड़ा था। अनिका ने अपना मुंह घुमाया और फिर से अपने काम में लग गई। कोई नाराज लग रहा है? अनिका ने उसकी तरफ देखा और बोली, आप यहां से जाइए। अर्नव ने अपनी भौहें उठा ली और अंदर आ गया। अनिका ने उसे गुस्से में देखा। अर्नव उसके करीब पहुंच गया और बोला, सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अनिका ने कहा, मैं समझ गई। क्या? अनिका मुंह बनाते हुए, कि आप मुझे शादी के बाद दबाकर रखेंगे? अर्नव पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसके बाद जोर जोर से हंसने लग गया। अनिका उसे हंसते हुए देखकर हैरान हुई। आप हंस रहे हैं? और नहीं तो क्या करूं? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा पति बनूंगा जो तुम पर हुक्म चलाएगा, मारेगा? आज तक कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया है जो अब करूंगा? अनिका ने जवाब दिया, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। अर्नव उसके करीब आया और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारा अर्नव नहीं बदलेगा। आप सच बोल रहे हैं? अर्नव ने हामी में अपना सिर हिलाया। तुम इस किंग की होने वाली क्वीन हो, अनिका। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो ये सब तुम्हें ही देखना है। अनिका की आंखें ये सुनकर नम हो गईं। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। अर्नव जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके बिना तो मैं ये लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। हमारी ये काली दुनिया कुछ ऐसी ही है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अनिका नाराज होते हुए, अर्नव जी, मुझे कुछ नहीं पता। ये दुनिया कैसे भी हो, लेकिन मेरे अर्नव जी किंग हैं और उन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। अनिका अर्नव के गले से लग गई। आप आगे से ऐसी बातें नहीं करेंगे, गॉट दैट? अच्छा बाबा, नहीं करूंगा। परसों हम लोग शादी की शॉपिंग पर जाएंगे, ठीक है? अनिका का मूड अभी खराब हो चुका था। मुझे कहीं नहीं जाना। अर्नव उसकी आंखों में देखते हुए, अच्छा, तो आपका इरादा बदल तो नहीं गया, शादी नहीं करनी क्या? अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। ओके। अर्नव ने अनिका के होठों पर किस कर दी और फिर वहां से चला गया। रात 11 बजे अर्नव, दर्श और उसके आदमी निकल गए। कुछ देर में वो उस जगह पहुंच चुके थे जहां अमायरा कोई डील हैंडल करने आने वाली थी। हैलोइन नाइट क्लब। अर्नव ने अपने आदमियों से कहा, तुम लोग अंदर जाओ, जैसे ही वो आ जाए हमें उसी टाइम खबर करना। जी बॉस। उसके 5-6 आदमी अंदर क्लब में पहुंच गए। उनकी पैनी नजर सब पर थी। अर्नव दर्श से, वो आएगी ना? हाँ अर्नव, आज तो उसे आना ही होगा। 20 करोड़ की डील है। अगर ये डील हाथ से गई, जे उसे कितना टॉर्चर करेगा ये उसे अच्छे से पता है। कुछ ही देर में उसके आदमी का कॉल आया, बॉस, वो आ गई। अर्नव और दर्श के चेहरे पर स्माइल आ गई। दोनों ने अपनी पिस्टल्स लोड की और क्लब के अंदर पहुंच गए जहां इस टाइम काफी शोर था। काफी लोग मौजूद थे। इस डिस्को कम बार में इस टाइम वैसे भी काफी भीड़ रहती थी। अर्नव धीरे से, किसी भी मासूम आदमी की जान ना जाए। हम ऐसा ही होगा। अर्नव चारों ओर देखने लग गया। ये कहाँ गई? दर्श ने ऊपर जाती हुई सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। वहां से अमायरा अपने लोगों के साथ जा रही थी। अर्नव दर्श और अपने आदमियों के साथ उस तरफ चल पड़ा। कुछ लोग उसके सामने आ गए। अर्नव कठोर आवाज में, किंग को रोकोगे? वो लोग साइड में हो गए क्योंकि अर्नव और उसके आदमियों के हाथों में पिस्टल थी। वो अमायरा कहाँ गई है? रूम न 208 में। अर्नव ने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमी उन लोगों को एक कमरे में ले गए। उनके फोन लेने के बाद उन लोगों को बांध दिया और कमरा बंद करके बाहर आ गए। अर्नव और उसके आदमी रूम न 208 के बाहर पहुंच गए। अंदर रूम में अमायरा के साथ उसके 3 आदमी और दूसरी पार्टी के 2 आदमी मौजूद थे जिसके साथ वो डील करने वाली थी।
वो पार्टी विदेशी थी। ये आपके रुपए, सब चेक कर लीजिए। उस आदमी ने हीरो की पोटली निकालकर अमायरा के हाथ में देते हुए कहा, दीज आर प्योर डायमंड्स फ्रॉम इजराइल। अमायरा ने हीरे निकालकर रोशनी में देखे और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी उसकी मोबाइल बीप हुई। बाहर अर्नव और उसके आदमी खड़े हैं। अमायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने आदमी से कहा, बाहर अर्नव है, यहां से निकलने का कोई और रास्ता? यहां से आइए। डील पूरी हो चुकी थी। अमायरा ने दोनों विदेशियों से विदा ली और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। वहीं बाहर अर्नव और उसके लोगों ने दरवाजे पर गोली मारी और उसी टाइम डोर ओपन हो गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ विदेशी खड़े थे। अर्नव बोला, वो कहाँ गई? दर्श विदेशी से बोला, वेयर इज दैट गर्ल? उस विदेशी ने कहा, विच गर्ल? दर्श ने अपनी पिस्टल उसकी कनपटी पर लगा दी। आई विल किल यू, टेल। उस विदेशी ने घबराकर दूसरे रास्ते की तरफ इशारा कर दिया, दैट वे। अर्नव और दर्श अपने लोगों के साथ उस रास्ते से निकल गए। अमायरा दरवाजों से होते हुए भागी जा रही थी। पीछे उसके अपने लोग थे। अर्नव और दर्श जल्द उनके पीछे पहुंच गए। भागिए मैडम। अमायरा ने पीछे देखा और तेजी से भागने लग गई। अर्नव और दर्श भी पीछे भागने लगे। दर्श ने अमायरा के दोनों आदमियों को गोली मार दी और वो लोग वहीं गिर गए। अमायरा ने पीछे मुड़कर देखा। अर्नव चिल्लाते हुए, अमायरा, तुम्हारा खेल अब खत्म, वो हीरे मुझे दे दो। अमायरा ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। अर्नव उसके करीब पहुंच गया। हीरे निकालकर मुझे दो, अमायरा। अर्नव, हाँ अर्नव, हाथ का इशारा करते हुए, डायमंड्स डार्लिंग। अमायरा ने अपनी पॉकेट से काले रंग की पोटली निकाली और अर्नव की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। अर्नव ने उसके पेट में पिस्टल लगा दी। नाउ यू आर गॉन। एपिसोड 145। उसने दर्श की तरफ देखा और बोला, मेरा आइडिया थोड़ा बदल गया है। दर्श हैरानी से, तू इसे छोड़ना तो नहीं चाहता? अर्नव ने अपने हाथ फैलाए और अंगड़ाई लेते हुए कहा, यार मन तो यही कर रहा है, सोच रहा हूं कि इसे एक मौका दूं। अमायरा ने अर्नव की तरफ देखा। तभी उसकी नजर साइड में पड़े हुए एक फूलदान पर पड़ी। उसने वो उठाया और अर्नव के हाथ पर दे मारा, जिससे उसके हाथ से पिस्तौल नीचे गिर गई। उसके बाद आयरा तेजी से भागने लगी। अर्नव ने अपने गले पर हाथ फेरा और हंसने लग गया। इसे मारना नहीं, इसे तो मैं अपने कब्जे में रखकर टॉर्चर करूंगा। इसने और उस जेह ने मिलकर मेरी अनिका को टॉर्चर किया था ना, इतनी आसानी से इसे कैसे मार दूं? दर्श ने कहा, तो अब लेट्स फॉलो हर। अर्नव, दर्श और उसके आदमी बाहर की तरफ भागे और अमायरा का पीछा करने लगे। अमायरा भागी जा रही थी। अर्नव ने अपनी कार उसके पीछे लगा दी। अमायरा मौका देखकर एक जगह जाकर छुप गई। उसके चेहरे पर डर देखा जा सकता था। वो अपने मुंह पर हाथ रखे वहीं छुपी हुई थी। अर्नव और दर्श ने कार वहां रोकी और उतरकर आ गए। अर्नव अपने आदमियों को चिल्लाते हुए बोला, वो लड़की यही कहीं होगी, ढूंढो उसे। अर्नव चिल्लाया, अमायरा, जहां भी हो बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं हो। चूहा दौड़ बिल्ली आए। उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लग गया। दर्श उसकी तरफ देखने लग गया। उसे अर्नव के चेहरे पर आज एक बार फिर से वही संकीपन दिख रहा था जो कभी पहले उसके चेहरे पर होता था। अर्नव, आराम से, क्या हुआ है तुझे? अर्नव उसकी तरफ देखकर, कुछ भी नहीं। उसके आदमी अमायरा को ढूंढ रहे थे। वो अर्नव के पास वापस आ गए और बोले, सर, वो यहाँ कहीं भी नहीं है, लगता है कि वो भाग गई। अर्नव बोला, बिच, हाथ से निकल गई। अर्नव ने आसपास नजर डाली। उसके बाद वो बोला, चलो। वो और बाकी सब कारों में बैठकर वहां से निकल गए। उसके जाने के बाद अमायरा की जान में जान आई। अब क्या करूं? जेह को कॉल करती हूं, वो आकर मुझे यहां से ले जाएगा। वो बाहर निकली और उसने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और जेह को जैसे ही कॉल करने लगी वैसे ही उसके हाथ से किसी ने मोबाइल ले लिया। उसने सामने देखा। अर्नव, तुम? अमायरा घबराकर बोली, तुम्हें क्या लगा कि मैं चला गया? तुम्हें यहां से लिए बिना तो मैं नहीं जाने वाला, क्या समझी? अर्नव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो उसे खींचकर ले जाने लगा तो अमायरा ने उसे जोर से धक्का दिया और फिर से भागने लगी। अर्नव ने अपनी पिस्तौल का निशान अमायरा पर लगाया और उसे गोली मारी। वो बुलेट सीधा अमायरा की टांग पर जा लगी। वो जोर से चिल्लाई, आह, और नीचे गिर पड़ी। उसकी टांग से खून निकल रहा था। अर्नव उसके पास पहुंचा और हंसने लग गया। उसने अमायरा का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। अमायरा दर्द में कराहते हुए, मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते अर्नव? अर्नव ने उसे बालों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें तड़पाकर मारने में बहुत मजा आएगा, अमायरा। फिर वो दर्श से बोला, ले चलो इसे। दर्श ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। लेकिन अमायरा का खून इतना बह चुका था कि वो बेहोश हो गई। अर्नव ने सिर मारा और वहां से निकलते हुए बोला, इसे अंधेरी कोठरी में डाल दो। उसके आदमी बेहोश अमायरा को वहां से ले गए। अर्नव के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, जीत की तरफ पहले कदम की खुशी। सहाय मैंशन। अर्नव अपनी मैंशन में पहुंच गया। अपने कमरे में जाकर वो चेंज करके बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसे अभी नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। वो फ्रेश होना चाहता था, इसलिए वो सीधा किचन में पहुंच गया और कॉफी बनाने लगा। तभी वहां अनिका आ गई।
अर्नव को वहां रात में देखकर वो चौंक गई। वो खुद वहां पानी लेने आई थी। अर्नव जी, आप और इस टाइम? अर्नव कॉफी में चीनी डालते हुए बोला, क्या करूं? अभी कुछ देर पहले आया था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, सोचा कॉफी पी लूं। अनिका अर्नव को साइड में करते हुए बोली, हटिए, आपके लिए मैं कॉफी बनाती हूँ। अर्नव ने गैस बंद कर दी और अनिका को उठाकर स्लैब पर बैठा दिया। अनिका इस पर बहुत हैरान हुई। क्या कर रहे हैं अर्नव जी? अर्नव ने अनिका की तरफ देखा जिसने इस टाइम शॉर्ट्स और एक टॉप पहन रखा था। उसकी खूबसूरत लेग्स अर्नव को सेड्यूस कर रही थी। वो धीमे से अपना हाथ उन पर घुमाने लगा। कोई आ जाएगा। अनिका ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की। अर्नव उसकी बात अनसुनी करते हुए उसकी लेग्स को छेड़ रहा था। उसने उसकी एक लेग अपने कंधे पर रख ली और उसे किस करने लगा। उसके होंठ सॉफ्टली अनिका की स्किन पर चल रहे थे। अनिका ने अपनी लेग अर्नव के सीने पर रख दी और उसे पीछे धकेलने लगी। उसकी ये मूव बहुत ज्यादा सिडक्टिव थी। अर्नव उसकी लेग पर और भी सिडक्टिव ढंग से हाथ चलाने लग गया। फिर अर्नव उसे छोड़कर अनिका के लिप्स को चूमने लग गया। उसने अनिका के बालों में से क्लिप निकाला और उसके बालों में अपना हाथ कसते हुए उसके लिप्स को पैशन के साथ किस करने लग गया। अनिका ने अपनी बाहें अर्नव के गले में डाल दी और वो भी उसे किस करने लगी। अर्नव ने साइड से एक चाकू उठाया और अनिका के बदन पर धीरे से चलाने लग गया। अनिका सिसकियां लेने लग गई। अर्नव चाकू को उसके जिस्म के एक एक हिस्से पर धीमे धीमे चला रहा था। उसकी गर्दन से होते हुए उसका चाकू क्लीवेज पर पहुंच गया। फिर नीचे होते हुए वो कमर पर चाकू को घुमाने लग गया। कमर से होते हुए थाइस पर पहुंच गया। अनिका की क्लीवेज ऊपर नीचे हो रही थी। अर्नव चाकू को अनिका के टॉप पर ले गया और एक एक करके बटन्स उससे खोलने लग गया। टॉप खुलते ही अर्नव ने चाकू स्लैब पर रखा और अनिका को अपनी गोद में उठाया और वहीं किचन के फर्श पर लेटाया। अपनी शर्ट के बटन्स खोलकर अनिका के ऊपर आया। उसका बदन अनिका के जिस्म को छू रहा था। दोनों की सांसें एक दूसरे को छू रही थी। वो उसे अब पैशन के साथ बदन पर किस्सेस करने लग गया। अनिका अब बुरी तरह से सेड्यूस हो रही थी। अर्नव ने उसके हाथ पकड़े और उसे बाइट्स देने लग गया। अर्नव ने उसे घुमाया और उसकी पीठ पर किस्सेस करने लग गया। अनिका की सिसकियां बढ़ती ही जा रही थी। आई वॉन्ट टू ईट यू हियर इन किचन। अर्नव अनिका को घुमाकर उसकी क्लीवेज को बाइट करने लग गया और फिर कुछ पलों में ही अनिका के साथ इंटीमेट हो गया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। अनिका ने धीरे से कहा, अर्नव जी, हम लोग किचन के फाश पर हैं, अब चलिए, वरना किसी ने हमें ऐसे हाल में यहां देख लिया तो क्या सोचेगा। यही कि दोनों प्यार में पागल है। अनिका ने अर्नव को धकेला और फिर खड़ी हो गई। अर्नव भी खड़ा हुआ। दोनों बाहर निकलने लगे कि उन्होंने सुधा को किचन की तरफ आते हुए देखा। ओह शिट, मम्मी! दोनों वहीं जाकर छुप गए। सुधा अंदर आई और उसने आसपास देखा। ये किचन की लाइट जल रही है। फिर उनकी नजर गैस पर पड़ी जहां कॉफी पड़ी हुई थी। कोई कॉफी बनाकर यहीं छोड़ गया, कमाल है। सुधा ने पानी जग में भर लिया और फिर पीछे मुड़कर देखा। लाइट ऑफ करके वो वहां से निकल गई। अर्नव और अनिका हंसने लग गए और वहां से चले गए। काजल का कमरा वहीं काजल अपने कमरे में परेशान घूम रही थी। मुझे दर्श से बात करनी होगी। एपिसोड 146। अमायरा की जब आंख खुली, उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। वो फर्श पर लेटी हुई थी। पैर में जहां उसके गोली लगी हुई थी वहां अब पट्टी बंधी हुई थी, जिसका मतलब था कि उसका ट्रीटमेंट किया जा चुका था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वो गिर पड़ी। उसके पैर में तेज दर्द हो रहा था। वो कराहने लग गई। आह, कोई पेनकिलर ही दे दो। वो जोर से चिल्लाए, लेकिन वहां कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज सुनता। वो बहुत देर तक चिल्लाती रही। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक परछाई अंदर आई। अमायरा गुस्से में, थोड़ा तरस तो खाओ, मुझे इस हाल में ऐसे छोड़ा हुआ है, मुझे इतना दर्द हो रहा है। उस आदमी ने कमरे की लाइट जलाई। वो और कोई नहीं बल्कि दर्श था। तुम क्या चाहते हो? मुझे ऐसे क्यों रखा है? मारना है तो एक बार में खत्म करो ना। दर्श हंसने लग गया। फिर वो आकर एड़ियों के बल उसके पास बैठ गया और उसकी आंखों में गुस्से में देखते हुए बोला, अपनी आवाज नीचे रख, समझी? अमायरा कुछ बोलने ही वाली थी कि दर्श ने उसका जबड़ा कसकर पकड़ लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें टॉर्चर करने का, अब देखना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अमायरा हंसते हुए, एक बार जेह को पता चलने दो, फिर देखना कि वो क्या करता है। दर्श ने अपनी आंखें बंद की और फिर से आंखें खोलते हुए बोला, ओफ, तुम सच में भोली हो स्वीट हार्ट। तुम्हारे उस जेह को कुछ भी पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। ये क्या बकवास है? अमायरा गुस्से में चिल्लाई। दर्श ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। और अब तुम हमें उस जेह के आगे के प्लान्स बताओगी? अमायरा हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, तुम बोलोगे और मैं बता दूंगी। नेवर दर्श। देखते हैं। ये बोलकर दर्श वहां से चला गया। अमायरा की आंखों से आंसू आ गए। जे के मेंशन अगली सुबह जेह की आंख खुली और उसने टाइम देखा। उसके बाद वो अमायरा के कमरे की तरफ चला गया, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। अमायरा कहाँ गई? वो रात में डायमंड्स की डील करने गई थी। उसने अमायरा को कॉल किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इसका तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जेह ने उन आदमियों को कॉल किया जो अमायरा के साथ गए थे, लेकिन उनके भी फोन बंद आ रहे थे।
अर्नव उन लोगों को खत्म कर चुका था। जेह ने अपना फोन पटक कर फेंक दिया और अपने आदमी को आवाज दी, जी सर, इसी टाइम हैलोइन नाइट क्लब जाओ और अमायरा का पता करो। उसके आदमी वहां से हैलोइन नाइट क्लब के लिए निकल गए। वहां सब पता करने के बाद उन्होंने जेह को कॉल किया। जेह फोन उठाकर, हम बोलो, डील तो रात में हो गई थी। अमायरा के साथ 2 आदमी जो आए थे वो मर चुके हैं। लगता है कि अमायरा उन्हें मारने के बाद वो हीरे लेकर गायब हो गई है। जेह ने गुस्से में अपनी मुठियां बना ली। अमायरा ने मुझे चीट किया, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काजल का कमरा। वहीं काजल अपने कमरे में परेशान घूम रही थी। कुछ दिनों से उसे कुछ महसूस हो रहा था। मॉर्निंग सिकनेस, उल्टियां उसे परेशान कर रही थी। वो वॉशरूम से बाहर आई और बेड पर बैठ गई। लेकिन वो रेस्टलेस महसूस करने लगी और उठकर फिर से कमरे में चहलकदमी करने लग गई। इतने में ही सुधा कमरे में आई और उसे परेशान देखकर वो उसके पास आ गई। क्या हुआ काजल, कुछ परेशानी है? काजल उन्हें वहां देखकर घबरा गई। नहीं मम्मी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुधा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, तबीयत ठीक है ना? जी मम्मी, एकदम ठीक हूँ। सुधा ने कहा, अच्छा, आकर नाश्ता कर ले। कल से शॉपिंग शुरू है, अगले हफ्ते। अर्नव और अनिका की शादी में अब बहुत कम दिन बचे हैं। जी मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। सुधा ने हिचकते हुए कहा, मैं? क्या मम्मी, बोलिए ना। सुधा ने कहा, अर्नव की शादी में मैं तुम्हारे पापा को इनवाइट करना चाहती हूँ। ये सुनकर काजल चुप कर गई। लेकिन फिर सुधा का चेहरा देखकर उसने कहा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। सुधा के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने काजल को गले लगा लिया। थैंक्स बेटा, लेकिन अर्नव भाई को हम सब मिलकर मना लेंगे। सुधा ने काजल का माथा चूम लिया और वहां से चली गई। काजल फिर से अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने लग गई। मुझे अभी दर्श के पास जाना होगा। वो जल्दी से रेडी हुई और ब्रेकफास्ट के बाद बाहर निकल गई। कुछ देर में ही वो दर्श के घर पहुंच चुकी थी। दर्श ने दरवाजा खोला और काजल को देखकर हैरान हुआ। काजल, तुम सुबह सुबह? काजल दर्श के गले से लग गई। दर्श ने दरवाजा बंद किया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ काजल, सब ठीक तो है? काजल ने ना में अपना सिर हिलाया। दर्श के माथे पर शिकन आ गई। काजल ने दर्श के कानों में कुछ कहा। दर्श ने कहा, तुम बैठो, मैं अभी आया। वो जल्दी से बाहर निकल गया और कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में प्रेगनेंसी किट थी। उसने काजल को वो किट पकड़ाते हुए कहा, टेस्ट इट। काजल मुंह बनाकर वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई। दर्श उसे देखकर खड़ा हो गया और काजल की तरफ देखने लगा। काजल उसके पास आई और उसने किट पकड़ाते हुए कहा, खुद देख लो, इट्स पॉजिटिव, आई एम प्रेग्नेंट। दर्श दर्श ने किट पर नजर डाली जो बता रही थी कि काजल प्रेग्नेंट थी। दर्श की आंखें नम हो गईं। उसने काजल को अपनी गोद में उठाया और खुशी से घूमने लग गया। काजल के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। जिस बात से वो डर रही थी वो चिंता उसकी खत्म हो चुकी थी। दर्श, मुझे नीचे उतारो प्लीज। दर्श ने उसे नीचे उतारा और उसके होठों पर किस करते हुए बोला, तुमने मुझ अनाथ को आज एक पूरा परिवार दे दिया काजल। काजल ने दर्श का चेहरा अपने दोनों हाथों से थामते हुए कहा, आप अनाथ कभी नहीं थे दर्श। जानता हूं काजल, लेकिन अब मेरा अपना परिवार होगा, तुम, मैं और हमारा बच्चा। उसने काजल को अपने गले से लगा लिया। हमें ये सब अर्नव और मम्मी को भी बताना होगा। काजल ने उसे रोक दिया। कुछ दिन रुक जाए दर्श, लेकिन क्यों? काजल ने कहा, अभी अर्नव भाई और अनिका भाभी की शादी है। मैं नहीं चाहती कि उनका पूरा ध्यान हमारी तरफ हो जाए। दर्श बोला, हम भी उनके साथ ही शादी कर लेते हैं। काजल ने रोकते हुए कहा, उन दोनों के इस स्पेशल टाइम को खराब नहीं करते। अनिका भाभी ने ना जाने कितने सपने इस टाइम के लिए सजाए होंगे। हमारे साथ सबका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। कुछ दिनों की बात है बस, उसके बाद हम लोग उनको बता देंगे। दर्श काजल की बात समझ रहा था। और वैसे भी आप अर्नव भाई का गुस्सा जानते हो। सबसे पहले तो वो मुझ पर भड़कने वाले हैं। दर्श ने कहा, हम दोनों एक साथ उसे इस बारे में बताएंगे। ठीक है, लेकिन भाई की शादी के बाद। दर्श ने काजल को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन एक शर्त पर। काजल हैरान होते हुए, वो क्या? तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा और आज ही हम डॉक्टर के जाएंगे। जो वो कहेंगी तुम्हें वैसा करना होगा। काजल ने हामी में अपना सिर हिलाया। दर्श काजल के होठों पर किस करने लग गया। फिर काजल ने अलग होते हुए कहा, एक और बात थी। क्या मम्मी चाहती हैं कि अर्नव भाई और अनिका की शादी में पापा भी आए? ये सुनकर दर्श ने गहरी सांस ली। और तुम चाहती हो कि इस बारे में मैं अर्नव से बात करूं? काजल ने मुंह बनाते हुए हामी भरी। दर्श स्माइल देते हुए, ठीक है, मैं अर्नव से बात करता हूं, लेकिन अभी हमें डॉक्टर के जाना है। दोनों सीधा डॉक्टर के क्लिनिक के लिए निकल गए। डॉक्टर ने भी काजल की प्रेगनेंसी को कंफर्म कर दिया। काजल और दर्श बहुत ज्यादा खुश थे। शाम को दर्श और अर्नव आपस में मिले। दर्श ने पहले अर्नव के मूड को देखा जो अभी ठीक था। तुझसे एक बात करनी थी। अर्नव ने कहा, हाँ बोलना, तुझे कब से पूछने की जरूरत पड़ने लगी? दर्श ने कहा, अपनी शादी के लिए तू विशंभर जी को इनवाइट क्यों नहीं करता?
ये सुनकर अर्नव नीना किसी भी भाव के उसकी तरफ देखने लग गया। एपिसोड 147। उसके भाव देखकर दर्श ये समझ ही नहीं पा रहा था कि अर्नव के मन में क्या था। दर्श ने कहा, अब बोल भी। अर्नव मुंह बनाते हुए, अब क्या बोलूं? हम, मम्मी, काजल और अनिका सब बोल रहे हैं कि विशंभर को शादी में बुलाओ, और अब तू? हाँ, तो उसमें गलत भी क्या है? पिता है वो तेरे। अर्नव के चेहरे पर हल्का गुस्सा आ चुका था। उसने टेबल पर पड़े ग्लास को हाथ मारकर फेंक दिया। दर्श एक मिनट के लिए घबरा गया। फिर वो अर्नव की तरफ देखकर दोबारा से बोला, तेरी प्रॉब्लम क्या है? अर्नव ने दर्श की तरफ हैरानी उसकी तरफ देखा, क्या मतलब? दर्श बोला, तू अकेला हम सबको डोमिनेट करता है, अपने तरीके से हमें मैनिपुलेट करता है। जब तेरी शादी में आंटी विशंभर अंकल को बुलाना चाहती है, तो तेरी क्या प्रॉब्लम है? अर्नव सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गया। दर्श उसके पास आकर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देख, जब सुधा आंटी को उनके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनके बच्चे हैं और हमें उनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तू चाहता है जो कुछ हो वो तेरे हिसाब से हो। तू कहे तो उठो, तू कहे तो बैठो। यू आर सो सेल्फ सेंटर्ड। अर्नव सिर्फ अपनी सोचता है और किसी की नहीं। अर्नव ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और बोला, तुझे कुछ नहीं पता कि उस विशंभर ने हमारे साथ क्या किया है? दर्श ने कहा, सब जानता हूं, और फिर भी तुम ये सब बोल रहे हो? दर्श ने कहा, जब आंटी चाहते हैं, काजल और अनिका सब यही चाहते हैं, लेकिन तू अपनी जिद पकड़कर बैठ है। वो मेरे दुश्मन है। दर्श ने उसे घूरते हुए कहा, तो उस दिन जेह की पार्टी में उन्हें बचाने क्यों भागा था? मरने देता उन्हें बचाने के चक्कर में तूने खुद अपने हाथों पर चोट लगवा ली थी। ये बोलकर दर्श उठकर वहां से जाने लगा तो अर्नव उसका हाथ पकड़ लिया। दर्श ने पीछे मुड़कर कहा, क्या है? अर्नव ने दर्श को घूरते हुए देखा, अब अपना लेक्चर बंद करेगा? दर्श ने देखा कि अब अर्नव नॉर्मल हो चुका था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्नव खड़ा हो गया। दर्श हैरानी से, कहाँ जा रहा है? अर्नव उसकी तरफ देखकर, घर चल। दर्श भी उसके पीछे चल पड़ा और घर के लिए निकल गए। सहाय विला। अर्नव ने कार रोकी और सीधा मेंशन में दाखिल हो गया। सुधा उसे देखते ही हैरानी से, तू इतनी जल्दी आ गया? उसके पीछे दर्श था। सुधा ने उसकी तरफ भी देखा। दर्श ने सुधा के पैर छुए और यहां वहां देखने लग गया। सुधा ने कहा, दर्श, काजल कहीं बाहर गई है, इधर उधर मत देख। दर्श अपने बालों को खुजाने लग गया। अर्नव ने सुधा का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठाया। उसके बाद वो खुद उसके घुटनों के पास बैठ गया। सुधा ये देखकर बहुत हैरान हुई। क्या हुआ? अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, आप मेरी शादी में विशंभर जी को बुलाना चाहती हैं? सुधा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर उन्होंने हामी में सिर हिलाया। तो आप बुला सकती हैं, आप जिसको भी बुलाना चाहती हैं उसको बुला सकती हैं और मैं आपको नहीं रोकूंगा। सुधा ने अर्नव के गाल पर हाथ रखा और बोला, तू सच कह रहा है? अर्नव ने हामी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मी, और मैं भी आपके साथ उनके घर चलूंगा। सुधा ने अर्नव के माथे को चूम लिया। थैंक्स बेटा, लेकिन ऐसे अचानक? अर्नव ने दर्श की तरफ देखते हुए कहा, मुझे किसी ने सेल्फ सेंटर्ड और बॉसी कहा है। दर्श इस बात पर खांसने लगा। सुधा समझ गई कि अर्नव को यह सब किसने कहा है। वो जानती थी कि सिर्फ दर्श की ही अर्नव के सामने बोलने की हिम्मत थी। तभी अर्नव का मोबाइल रिंग होने लग गया। वो खड़ा हुआ और थोड़ी दूरी पर चला गया। हम सर, वो अमायरा बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अर्नव ने पूछा, क्या हुआ? दूसरी तरफ से आवाज आई, कभी वो खाना फेंक देती है, हमें देखते ही सामान हमारे ऊपर फेंकने लगती है। अर्नव गुस्से में, तुम सबसे एक लड़की को ठीक से नहीं संभाल पा रहे, बेवकूफ कहीं के। मैं आ रहा हूं। वापस आकर अर्नव ने दर्श को चलने का इशारा किया। सुधा हैरान होकर, कहाँ जा रहे हो? मम्मी, कुछ काम है, हमें जाना होगा। दोनों बाहर निकल गए कि तभी अर्नव को अनिका आती दिखाई दी। अर्नव ने उसे कमर से पकड़ा और बोला, चलो हमारे साथ। अनिका हैरान होकर, क्या हुआ अर्नव जी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अर्नव ने उसे कार में बैठाया और आगे दर्श बैठ गया। वो भी हैरान था कि वो अचानक अनिका को अपने साथ क्यों ले जा रहा था। अर्नव जी, अर्नव ने अनिका के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, तुम्हारे लिए शादी का एक गिफ्ट है। लेकिन क्या? अर्नव ने कहा, तुम्हें कुछ देर में ही पता चल जाएगा। दर्श ने अर्नव की तरफ देखा और फिर वो सामने देखने लग गया। कुछ देर में ही उनकी कार एक जगह पहुंच चुकी थी जहां अमायरा को बंद किया हुआ था। अनिका हैरानी से, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? तुम्हारा गिफ्ट यहीं है। अर्नव तेजी से अंदर की तरफ निकल गया। अनिका और दर्श भी अंदर पहुंच गए। अर्नव ने अपने आदमियों से दरवाजा खोलने को कहा। तीनों अंदर दाखिल हुए जहां अमायरा पड़ी हुई थी। उसे देखकर अनिका की आंखें फैल गईं। अमायरा, अर्नव ने कहा, यही है तुम्हारा शादी का गिफ्ट, तुम्हारी दुश्मन? अमायरा ने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा। अनिका को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तो तुम आ गई, मेरा हाल देखने आए हो कि मैं कैसी हूं? अनिका ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय कहा, यह सब क्या है? अमायरा, और अब इसे सजा तुम दोगी? अनिका ये सुनकर घबरा गई। ये आप क्या कह रहे हैं अर्नव जी?
अर्नव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जो तुमने सुना, ये तुम्हारी गुनहगार है, इसे सजा भी तुम दोगी, समझी? अर्नव ने पिस्टल निकाली और अनिका के हाथ में देते हुए कहा, किल दिस बिच नाउ। याद करो कि इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। उस जेह के साथ मिलकर अमायरा ने तुम्हें कितना टॉर्चर किया था। अर्नव की बात सुनकर अनिका एक बार फिर से अतीत में पहुंच गई। फ्लैशबैक। अनिका दुबई के कमरे में बंद पड़ी हुई थी। अमायरा ने अंदर कमरे में कदम रखा। उसके साथ में एक नौकर था जिसके हाथ में ट्रे थी। ये लो, खाना खा लो, अमायरा ने खाना सामने रखते हुए कहा। अनिका ने उसे गुस्से में देखा। मुझे नहीं खाना, इसे यहां से ले जाओ। अनिका ने ट्रे उठाकर फर्श पर फेंक दी और सारा खाना फैला हुआ देखकर अमायरा को गुस्सा आ गया। उसने अनिका के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। अनिका ने इस पर उसे घूरते हुए देखा। अमायरा ने अनिका के बाल कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे घूरकर देखती है, रुक, तुझे मैं बताती हूँ। उसने अपनी जीन्स में से बेल्ट निकाली और अनिका को मारने लग गई। अनिका के बदन से खून आने लग गया। अमायरा उसके करीब आई और उसका जबड़ा पकड़ते हुए बोली, अब पड़ी रहे यहाँ, भूखी प्यासी। फिर वो चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, जो इसे किसी ने भी खाना पानी दिया तो। ये बोलकर वो वहां से चली गई। अभी का समय। अर्नव अनिका की तरफ देखकर, कुछ याद आया? अनिका की आंखों में आंसू आ गए। गो एनिका एंड पनिश हर। याद करो कि तुम कभी मलिका थी, एक खतरनाक लड़की, याद आया? और तुम आज भी वही हो। अनिका अमायरा की तरफ बढ़ने लग गई। उसके पास पहुंचकर उसने अमायरा के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। अमायरा इस पर हंसने लग गई। इस पर अनिका ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। अमायरा बस हंसती जा रही थी। एक बार में जान से क्यों नहीं मार देती, अनिका? अनिका ने उसके बाल कसकर पकड़ लिए। तेरे लिए मौत मैं आसान नहीं बनाऊंगी, अमायरा। अर्नव ने अनिका के हाथ में पिस्तौल पकड़ाते हुए कहा, किल हर। अनिका ने अपने हाथ में पिस्तौल ली और अमायरा की तरफ तान दी। वो उसकी तरफ बहुत गुस्से में देख रही थी। एपिसोड 148। उसने एक गोली अमायरा के करीब मारी। अमायरा जोर से चिल्लाए। उसके बाद अनिका ने दूसरी गोली भी ठीक उसके नजदीक मारी। अमायरा की चीख फिर से निकल गई। अनिका उसके करीब गई और उसने अमायरा के बालों को कसकर पकड़ लिया। मैं चाहूं तो तुझे अभी खत्म कर सकती हूं। अर्नव उसके पास आया और बोला, इंतजार किस बात का कर रही हो, अनिका, खत्म कर दो इसे, ये इसी लायक है। दर्श भी बोल पड़ा, हाँ अनिका, इसे खत्म करना बहुत जरूरी है, फिनिश हर। अनिका ने अमायरा की तरफ देखा और फिर उसने अर्नव की तरफ देखा। वो बोली, इसे जेह के हवाले कर दीजिए और ऐसे हालात पैदा कीजिए कि वो खुद इसे इतना ही टॉर्चर करे जितना उसने कभी मुझे किया था। दर्श बोला, एक बार सोच लो। अनिका ने कहा, मैंने सोच लिया है। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। एक काम करते हैं कि इसे पुलिस के हवाले करते हैं, जेह इसे वहां से खुद ले जाएगा। अनिका ने कहा, ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए। इसने आप पर जानलेवा हमला किया था ना, तो इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। अब या तो इसे पुलिस सजा देगी या फिर जेह कपाड़िया। अनिका वहां से बाहर चली गई। अर्नव ने अपनी जेब से हीरो की पोटली निकाली और उसे अमायरा की जेब में रख दिया। उसके बाद उसने अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर अर्नव ने फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अमायरा को जुहू की एक जगह पर छुपा देखा है, इसलिए आपको फोन कर रहा हूं। इंस्पेक्टर उठकर खड़ा हो गया। आप कौन? आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूं। आप बस अमायरा को गिरफ्तार कर लीजिए। उसके पास यहां ड्रग्स है, जल्दी आए। उसके बाद दर्श, अर्नव और अनिका वहां से निकल गए। कुछ देर बाद टीवी के हर चैनल पर एक ही खबर आ रही थी, इंटरनेशनल क्रिमिनल अमायरा को आज कुछ डायमंड्स और ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अमायरा को काफी खतरनाक क्रिमिनल मानी जा रही है जिसने आज तक काफी लोगों की हत्या की है और कुछ साल पहले देश के बड़े बिजनेसमैन अर्नव सहाय पर भी उसने जानलेवा हमला किया था। ये खबर देखकर अर्नव और अनिका के चेहरे पर स्माइल थी। अनिका स्माइल देते हुए, अमायरा को खत्म करके शायद वो मजा नहीं आता जो आज उसे पुलिस के हवाले करके आया है। अर्नव ने उसके माथे पर किस की और बोला, और अब देखना कि जेह कैसे तड़पेगा। यही तो मैं चाहती हूँ। अनिका उसकी तरफ इमोशनली देखते हुए, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अर्नव उसके करीब आते हुए, तुम्हारे लिए कुछ भी। फिर अर्नव पीछे से अपना हाथ लाया और अनिका के हाथ पर चलाने लग गया। अनिका की आंखें फैल गईं। ये आप क्या कर रहे हैं? अर्नव उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रोमांस। अनिका ने उसके सीने पर अपनी उंगली रखी और उसे पीछे करते हुए बोली, कुछ दिनों में हमारी शादी है। तो ये कहाँ लिखा है कि शादी से पहले रोमांस नहीं किया जा सकता? अनिका ने कहा, अर्नव जी, आपको तो मौका चाहिए। शादी के बाद तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला ही नहीं हूं, देखना। अनिका के गाल लाल हो गए। वो खड़ी हुई और अर्नव को खींचने की कोशिश करते हुए बोली, अब आप मेरे कमरे से जाइए। अर्नव मुंह बनाते हुए, ना जाऊं तो प्लीज। अर्नव मुंह बनाते हुए खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, मैं तो आज तुम्हारा वही रूप देखने के मूड में था। अनिका हैरान होते हुए, कौन सा? मल्लिका वाला। अनिका ने उसे घूरते हुए देखा, अर्नव जी। अच्छा, जा रहा हूं।
अर्नव उसके कमरे से बाहर निकल गया। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्नव अपने कमरे में पहुंच गया और बड़बड़ाने लगा। खुद को क्या समझती है। वो अपना मुंह बनाकर बिस्तर पर लेट गया और उसने अपना ब्लैंकेट मुंह पर ले लिया। कुछ देर बाद अर्नव के कमरे में हल्के से आहट हुई। फिर अचानक म्यूजिक ऑन हो गया। भरो मांग मेरी भरो, भरो मांग मेरी भरो, चलो प्यार मुझे करो। गाने की आवाज पर अर्नव ने अपने मुंह से ब्लैंकेट हटा दिया। उसने देखा कि उसके कमरे में डिम लाइट ऑन थी और उसके सामने अनिका खड़ी थी। अर्नव की आंखें फैल गईं। अनिका के मुंह में सिगार, सिर पर बड़ा सा हैट और एक लंबा सा कोट उसने पहन रखा था। अनिका, ये सब। अनिका ने अर्नव के होठों पर अपनी उंगली रख दी। अर्नव की आंखों में चमक थी। अनिका ने अपने सिर से हैट उतारकर फेंक दी और उसके बाल कमर तक लहराने लग गए। अर्नव उसे देखता रह गया। फिर उसने अपने मुंह में से सिगार फेंक दी। अब उसके लाल होंठ उसे दिखाई दे रहे थे। अनिका उसके करीब आई और उसने अर्नव के ऊपर अपनी लेग रख दी और उस पर अपना हाथ फेरने लगी। अर्नव का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। अंग से अंग लगा कि प्रेम सुधा बरसा दे दासी, तेरी प्यासी रही कितने जन्म। भरो मांग मेरी भरो, चलो प्यार मुझे करो। अर्नव ने उसका हाथ पकड़कर अनिका को अपने करीब खींचा तो अनिका ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। दूर जाकर वो सोफे के ऊपर चढ़कर खड़ी हुई और धीरे धीरे वो अपने कोट के बटन्स खोलने लगी। जैसे जैसे बटन खुल रहे थे वैसे वैसे अर्नव की धड़कन तेज हो रही थी। कोट उतारते हुए अनिका का गोरा बदन उसके सामने था। अनिका ने एक बहुत शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था। उसने टेबल से ग्लास और वाइन बॉटल उठाई और ड्रिंक बनाकर अर्नव के पास ले गई। ये लीजिए मिस्टर सहाय। अर्नव ने ग्लास हाथ में लिया और एक घूंट में पूरा पैक पी गया। फिर अनिका की ओर ग्लास बढ़ाते हुए, वन मोर प्लीज। शो। अनिका ने उसके लिए और एक ग्लास बनाया और अर्नव को थमा दिया। अर्नव के सामने वो बल खाते हुए डांस कर रही थी। बिन तेरे मेरा कोई और नहीं, मेरे प्यार की कच्ची डोर नहीं। पिया लेके मन की काली, तेरी पूजा करने चली प्रियतमा। अर्नव अनिका को बस देखता ही जा रहा था। उसने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। वो उसे धीमे किस्सेस देने लगा। उसके हाथ अनिका की थाइस पर चल रहे थे। अनिका के बालों जो अपनी मुट्ठी में भरकर वो उसे किस्सेस करने लग गया। उसने अनिका को अपने कंधे पर उठाया और बिस्तर पर ले गया। अनिका गोल घूमकर दूसरी तरफ चली गई। अर्नव बिस्तर पर आया और उसने अनिका की लेग पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। अनिका ने अर्नव को उसकी शर्ट से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। मिस्टर सहाय, आई वॉन्ट यू। वो क्यों? अनिका स्टाइल के साथ, अभी पता चल जाएगा। अनिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने बदन के हर पार्ट पर चलाने लग गई। वो उसके हाथ से अपनी क्लीवेज को सहलाने लग गई। उसका हाथ वो अपने जिस्म पर नीचे ले जा रही थी और फिर अपनी थाइस को सहलाने लग गई। अर्नव ने उसकी लेग को अपने शोल्डर पर रखा और उसे किस्सेस करने लग गया। उसके होंठ उसकी थाई पर चल रहे थे। वो उसकी कमर को अपनी मुट्ठी में भरकर लिप्स पर किस करने लग गया। उसने अचानक अनिका की ड्रेस की जिप खोली और उसे कंधे से हटाकर उसे बेतहाशा किस करने लग गया। अनिका सिसकियां ले रही थी। उसने सडक्टिवली अर्नव को उसकी कमीज से पकड़ा और उसकी शर्ट को ओपन करते हुए बोली, नाउ यू विल पे फॉर इट। अर्नव ने अनिका को उसके बालों से पकड़ते हुए कहा, आई एम रेडी टू पे। कीमत बोलिए मिस रघुवंशी। मुझे आपकी पूरी ये रात चाहिए अर्नव जी। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। बस, मैं तो इस जिंदगी की हर रात तुम्हारे नाम कर चुका हूं। उसने अनिका को धकेला और अनिका के ऊपर आ गया। वो उसे किस्सेस करने लग गया। दिल मेरा है तेरा, ये जान ले, मेरी दीवानगी पहचान ले। अर्नव ने अनिका का ड्रेस उसके जिस्म से अलग कर दिया। अनिका अब उसके सामने बहुत कम कपड़ों में थी और अर्नव उसे देखकर पागल हो रहा था। वो अनिका के साथ वाइल्ड होने लग गया। अनिका भी अर्नव को किस्सेस कर रही थी। सांस रुक भी गई। जो संयम लेके आऊंगा फिर मैं जन्म प्रियतमा, इतना पैशन उन दोनों में आज तक नहीं था जितना कि आज था। अर्नव अनिका को देखकर अपना कंट्रोल खो बैठा। आज उसे वही टाइम याद आ गया जब अनिका पहली बार उसके सामने मल्लिका के रूप में आई थी और अर्नव उसे देखता ही रह गया था। अनिका की क्लीवेज को सहलाते हुए अर्नव उसके होठों को किस कर रहा था। भरो मांग मेरी भरो, करो प्यार मुझे करो। उसने अनिका की पीठ घुमाई और उसे वहां किसेस करने लग गया। अनिका ने आहें भरते हुए पीलो को कसकर पकड़ लिया। अर्नव ने अपनी शर्ट उतारी और फिर से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके साथ इंटीमेट हो गया। पूरा कमरा अनिका की सिसकियों से गूंजने लग गया, जिन्हें सुनकर अर्नव उसके साथ और भी वाइल्ड हो गया। कुछ देर बाद उसने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों गहरी नींद की आगोश में चले गए। जेके मेंशन जे अमायरा के अरेस्ट होने की वजह से पागल हो चुका था। कहीं अमाया ने पुलिस के सामने मेरा नाम बक दिया तो पुलिस को मुझे अरेस्ट करते हुए देर नहीं लगेगी। मुझे उसे वहां से फ्री करवाना होगा, लेकिन बेल करवाकर नहीं, किसी और तरीके से। एपिसोड 149। उसने अपने एक आदमी को फोन किया और उसे कुछ समझाया। फिर वो बोला, समझ गए शेरा। शेर ने कहा, जी समझ गया, कल शाम तक अमायरा आपके पास होगी। जेह के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब अमायरा मेरे पास होगी। उसने मुझे धोखा दिया, अच्छा नहीं किया। एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, इतना बुरा हाल करूंगा कि जितना मैंने अनिका का भी नहीं किया था।
अगला दिन जुहू पुलिस स्टेशन। अमायरा फिलहाल लॉकअप में बंद थी और रिमांड की परमिशन के लिए उसे अदालत ले जाया जाना था। पुलिस ने उसके हाथ में हथकड़ी पहनाई और उसे पुलिस वैन में बैठा दिया। पुलिस वैन तेजी से अदालत की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक खाली जगह आई। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। पीछे जीप में पुलिस इंस्पेक्टर और हवलदार थे। इंस्पेक्टर ने नीचे उतरकर वैन के ड्राइवर से जाकर पूछा, क्या हुआ? सर, पता नहीं कैसे गाड़ी अचानक बंद हो गई। इंस्पेक्टर ने कहा, जल्दी करो, कोर्ट पहुंचने के लिए देर हो रही है। ड्राइवर जल्दी से उतरा और वो वैन चेक करने लग गया। तभी वहां धुआं फैलना शुरू हो गया। उन सभी ने खांसना शुरू कर दिया। ड्राइवर वहीं गिरकर बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए, ये क्या हो रहा है? लेकिन उस पर भी धुएं ने अपना असर दिखाया और वो भी गिर पड़ा। जल्द ही हवलदार भी बेहोश हो गए। इतने में वहीं से लोग बाहर आ गए जिन्होंने धुएं से बचने के लिए रुमाल मुंह पर बांधा हुआ था। उन्होंने वैन का दरवाजा खोला जहां बैठे हवलदार बेहोश थे। एक आदमी ने अमायरा को देखा। वो भी धुएं की वजह से बेहोश हो गई थी। वो आदमी और कोई नहीं, शेरा था। शेरा ने अमायरा को अपनी गोद में उठा लिया और एक कार की पिछली सीट पर लेटा दिया। उसके बाद वो कार तेजी से भागने लग गई। एज इंडस्ट्रीज। वहीं अर्नव के पास दर्श भागते हुए आया। अर्नव, एक खबर है। अर्नव ने लैपटॉप में काम करते हुए पूछा, क्या हुआ? अमायरा को कुछ लोग छुड़वाकर ले गए। अर्नव की आंखों में चमक आ गई। जैसा हमने सोचा था, ठीक वैसा हुआ है। अब जे अमायरा का बहुत बुरा हाल करेगा। दर्श हैरान होकर, लेकिन अमायरा तो उसे सब कुछ बता देगी। अर्नव ने कहा, बताने दो। जे सब कुछ मान जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं मानेगा कि मैंने और अनिका ने उसे हाथ आने पर भी जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि वो मेरी और अनिका की कितनी बड़ी दुश्मन है और हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दर्श भी ये बात सुनकर स्माइली हो गया। ये बात तो तुमने सही कही। अब वो खुद अमायरा को जान से मार डालेगा और हमें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्नव गहरी सांस लेते हुए, अनिका के दिल को कुछ तो सुकून मिलेगा। एक फार्म हाउस। काफी घंटों बाद जब अमायरा को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। उसे कुर्सी से बांधा हुआ था। ये मैं कहाँ हूँ? इतने में सामने वाला दरवाजा खुला। उसके सामने जेह खड़ा था। अमायरा की जाह में जा आई और वो बोली, जेह आप। मुझे लगा कि मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गई हूँ, लेकिन आपने मुझे ऐसे बांध क्यों रखा है? जेह ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो जेब में हाथ डाले उसके करीब पहुंच गया। उसने अमायरा के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। अमायरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जेह, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई क्या? जेह ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके बहुत करीब पहुंचकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अमायरा ये सुनकर हैरान हो गई। जेह, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। उसने अमायरा के सामने रखी टेबल पर कुछ फोटोज रख दिए जिनमें वो किसी पार्टी के साथ ड्रग्स की डीलिंग कर रही थी। ये फोटोज फेक है, झूठ है ये सब। मुझे अर्नव ने पकड़ लिया था। 2 दिन उसने मुझे मारा। जे उसकी बात सुनकर हंसने लग गया और बोला, अर्नव ने तुम्हें अपने कब्जे में रखा हुआ था। हाँ हाँ हाँ। और उसने तुम्हें जान से मारने की बजाय पुलिस के हवाले कर दिया। हीरे और ड्रग्स भी तुमसे नहीं लिए। फिर वो गंभीर हो गया और अमायरा के मुंह पर एक और थप्पड़ मारते हुए बोला, मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि तुम मुझे कोई भी कहानी सुनाओगी और मैं वो मान जाऊंगा। अमायरा की आंखों से आंसू निकलने लग गए। जेह, मैं सच बोल रही हूँ। उसके बाद उसने जेह को सब कुछ बताया, जिसे जेह ने मानने से साफ मना कर दिया। उसने अमायरा का जबड़ा पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे झूठ और धोखे से सख्त नफरत है अमायरा, और अब मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। उसने अपने आदमी से अमायरा को खोलने के लिए कहा। अमायरा ने खुलते ही जेह के पैर पकड़ लिए। मैं सच बोल रही हूँ जेह, मेरा विश्वास करो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। जेह ने अमायरा को धकेल दिया। मैं हर बात पर विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन इस बात पर नहीं कि अर्नव और अनिका ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। अमायरा ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ जेह ने अपने स्लीव्स फोल्ड किए और अचानक अपनी बेल्ट निकाल ली। तुम्हारा अब वो हाल होगा जिसे देखकर दुनिया कांप जाएगी। अमायरा बुरी तरह से कांप गई। बेल्ट की मार कितनी तेज हो सकती है, ये वो अच्छे से जानती थी। जेह, नहीं प्लीज, मुझे मत मारो। लेकिन जेह के सिर पर इस टाइम खून सवार था। उसने एक बार तेज बेल्ट अमायरा को मारी, जिस पर अमायरा की चीख निकल गई। आ आ आ। उसके बाद जेह उसे बेल्ट से मारने लग गया। अमायरा की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लग गई। कुछ देर में ही उसके बदन से खून निकल रहा था। उसके कपड़े अब चीथड़े बन चुके थे और वो जल्द ही बेहोश हो गई। जेह ने अपनी बेल्ट जमीन पर फेंक दी। कोई इसका इलाज नहीं करेगा, समझ गए सब। ये बोलकर जेह अपने फार्म हाउस से चला गया। अमायरा अधमरी फर्श पर पड़ी हुई थी। विशंभर मेंशन। और एक दिन विशंभर के घर पर सुधा, काजल और अर्नव ने कदम रखा। उन्हें अपने दरवाजे पर देखकर विशंभर चौंक गया। सुधा ने अपने हाथ जोड़े और अंदर आए। साथ में काजल और अर्नव भी अंदर आ गए। अर्नव को सुधा के इशारे पर उसके पैर छूने पड़े। खुश रहो बेटा। काजल विशंभर को देख रही थी तो विशंभर ने कहा, अपने पापा के गले नहीं लगेगी?
काजल ने सुधा की तरफ देखा तो सुधा ने हामी में सिर हिलाया। काजल विशंभर के सीने से लग गई। खुश रहो। इतने में कामिनी वहां आ गई। आज कई सालों के बाद वो दोनों आमने सामने थी। सुधा के सामने उसका पूरा अतीत घूम गया कि किस तरह से कामिनी ने उसका घर खराब किया था। उसकी आंखें नम हो गई। अर्णव धीरे से सुधा से बोला, मैंने इसलिए ही आपको यहां आने से मना किया था। इस औरत के घर मैं नहीं आना चाहता। ये तेरे पापा का भी घर है। इससे आगे वो कुछ जवाब देता। उन्होंने देखा कि कामिनी मौके की नजाकत को समझते हुए वहीं से वापस हो गई। विशंभर ने उन लोगों को बैठने के लिए कहा, लेकिन सुधा ने मना करते हुए बस उसके हाथ में अर्णव और अनिका की शादी का कार्ड थमा दिया। मैं बस आपको आपके बेटे की शादी का न्योता देने आई थी। आपको उसके सब फंक्शंस में आना है, लेकिन कामिनी को नहीं। साथ ही उसने मिठाई और ड्राई फ्रूट्स वहीं टेबल पर रख दिए। आशा करती हूं आप समझ गए होंगे। मुझे शादी में कामिनी की प्रेजेंस नहीं चाहिए। बाकी लक्ष्य से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुधा अपने बच्चों के साथ जाने लगी तो विशंभर ने सुधा को आवाज लगाई। अर्णव और काजल बाहर जा चुके थे। सुधा ने पीछे मुड़कर देखा तो विशंभर ने पूछा, तुम ठीक हो? सुधा हल्की सी स्माइल के साथ बोली, जैसी आप छोड़कर गए थे वैसी ही हूं। इसके बाद वो वहां नहीं रुकी। कार में बैठने के बाद सुधा की आंखों में आंसू आ गए। सहाय विला कार से उतरकर सुधा सीधा अंदर चली गई। अर्णव काफी गुस्से में था। अनिका उन्हें देखकर बोली, क्या हुआ? वेद ने पूछा, आप लोग तो इनवाइट करने गए थे ना? अर्णव सोफे पर बैठ गया। इसलिए मैं उन लोगों के घर नहीं जाना चाहता था। अब देखो मम्मी कितना अपसेट है। सुधा ने अर्णव की तरफ देखकर कहा, मैं अपसेट नहीं हूं। हाँ, एक पल के लिए हुई थी। अर्णव, मैं उस आदमी से कोई रिश्ता बनाने नहीं गई थी। उस आदमी को मैं अपनी लाइफ से कब का निकाल चुकी हूं। अर्णव उसकी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। मम्मी, हाँ, लेकिन मैं खुद पर यह इल्जाम भी नहीं ले सकती थी कि मैंने एक पिता से उसके बेटे की शादी में शामिल होने का हक छीन लिया। अर्णव और अनिका इस बात पर काफी हैरान थे। उन्हें लगा था कि सुधा ने विशंभर को इनवाइट उसके साथ इमोशनल रूप से जुड़े होने की वजह से किया था। मुझे लगा कि आप उनसे प्यार करती हो, उनका ख्याल है या इमोशनल हूं। नो वे, आई एम नॉट स्टूपिड अर्णव, और ना ही मैं अपसेट हूं। मेरे बेटे की शादी है, उदास तो होना ही नहीं। उसने काजल और अर्णव को अपने गले से लगा लिया। अनिका और वेद दूर खड़े उन्हें देख रहे थे। सुधा ने उन दोनों को भी आने का इशारा किया तो वो भी उसके गले से लग गए। कुछ दिनों बाद अनिका और अर्णव की सगाई होने वाली थी। उनकी सगाई कुछ साल पहले गोवा में हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था। इस बार सुधा सब कुछ बेहतरीन बना देना चाहती थी। एपिसोड 150। शादी की शॉपिंग का टाइम चल रहा था। अर्णव और अनिका मॉल में पहुंच चुके थे। उनके साथ वेद, दर्श और काजल भी थे। सब लोग आगे निकल चुके थे, लेकिन काजल का कोई फोन आया और उसने दर्श से कहा, दर्श आप चलो, मैं अभी आए। दर्श बोला, जल्दी आना, साथ में शॉपिंग करेंगे। काजल ने कहा, बस अभी आए। प्रिया को प्रोजेक्ट की डिटेल्स देकर आती हूँ। मैं तो बिजी हो जाऊंगी और वो मुझे गालियां देगी। ओके बाबा। दर्श वहां से चला गया। काजल प्रिया से फोन पर बात करते हुए पार्किंग से निकलकर सड़क पर पहुंच गई। अचानक उसके सामने एक कार आकर रुकी। काजल घबराकर पीछे हट गई। उस कार के ड्राइवर ने शीशा नीचे किया और बोला, हेलो काजल जी। काजल ने देखा कि वो ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि जेह कपाड़िया था। जेह निकलकर बाहर आ गया और काजल से बोला, आप और यहाँ? बस कुछ काम से आई थी। जेह ने स्टाइल से कहा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और मेरी नजर आप पर पड़ गई, तो सोच हेलो कर लूं। काजल ने स्माइल दी और बोली, अब मैं चलती हूँ, दर्श वेट कर रहे होंगे। जेह उसे रोकते हुए, आपसे कुछ पूछना चाहता था जी। जेह ने बात बढ़ाते हुए कहा, मैं इंडिया में नया हूँ, तो प्लीज ये एड्रेस बता दीजिए क्योंकि मुंबई के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। काजल ने उसका मोबाइल अपने हाथ में ले लिया और एड्रेस के बारे में जेह को बताने लग गई। मॉल में दर्श ने टाइम देखा और बड़बड़ाया, इतना टाइम हो गया है। काजल कहाँ रह गई? उसकी तबीयत ना खराब हो गई हो? मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए। दर्श अर्णव को बोलकर मॉल से बाहर निकल गया। नीचे पार्किंग में उसे काजल कहीं भी नहीं दिखी। काजल कहाँ चली गई? वो पार्किंग से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। उसने देखा कि काजल जेह से बात कर रही थी। दर्श के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने काजल को जेह से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आता। इतने में जेह ने काजल से कहा, थैंक्स काजल जी, सॉरी मैंने आपका कुछ ज्यादा ही टाइम खराब कर दिया। काजल ने कहा, नहीं जेह, मैं चलती हूँ, बाय। जेह ने स्माइल देकर बाय कहा और वहां से चल गया। काजल जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके सामने दर्श खड़ा था जिसके चेहरे पर काफी गुस्सा था। काजल उसे देखकर बुरी तरह से घबरा गई। दर्श ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं मॉल में कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, लेकिन तुम यहाँ। काजल की आवाज लड़खड़ाने लग गई। वो दर्श उसका हाथ पकड़कर कार के पास ले गया और दरवाजा खोलते हुए बोला, हम शॉपिंग बाद में करेंगे, पहले मुझे तुमसे बात करनी है। दर्श, अर्णव भाई। दर्श ने काजल की आंखों में देखा और सख्ती से कहा, तुम कहो तो अर्णव से भी इस बारे में बात कर लेते हैं।
अर्नव का नाम सुनकर काजल घबरा गई और बिना उससे कोई सवाल किए गाड़ी में बैठ गई। उसने अपना मोबाइल निकालकर अर्नव को कॉल कर दी। अर्नव ने जेब से फोन निकाला और बड़बड़ाया, दर्श का कॉल। उसने फोन उठाकर कहा, हाँ दर्श। दर्श ने कहा, मैं और काजल थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन तुम लोग ऐसे कहाँ जा रहे हो? अर्नव ने पूछा। दर्श ने काजल की तरफ देखते हुए कहा, वो उसके कॉलेज से फोन आया था, बस अभी आते हैं। अर्नव ने कहा, ठीक है। फोन रखते ही दर्श ने कार भगानी शुरू कर दी। काजल का दिल जोरों से घबरा रहा था। उसने दर्श को हाथ लगाया और बोली, दर्श प्लीज मेरी बात सुनिए। दर्श ने उसका हाथ झटक दिया। काफी दूर एक सुनसान जगह पर उसने कार रोक दी और बाहर निकल गया। काजल उसके पीछे बाहर आ गई। उसने दर्श का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो दर्श ने उसका हाथ हटा दिया। देख काजल, मेरा दिमाग अब घूम गया है, पानी सिर से ऊपर जा रहा है। काजल ने कहा, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं फोन पर बात कर रही थी और वो अचानक आ गया, मुझसे एड्रेस पूछने लगा। दर्श ने गुस्से में कहा, तो वापस अंदर की तरफ आ जाती, उसे इग्नोर कर देती, साफ मना कर दो, कहो उसे कि तुम्हें ना बुलाए। लेकिन तुम्हें 1000 बार सुनने पर भी कुछ समझ में नहीं आता, परेशान हो गया हूं मैं। काजल ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। दर्श ने गुस्से में कहा, मुझे अपने पर हाथ उठाने के लिए मजबूर ना करो, प्रेगनेंसी में मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता। काजल नीचे सिर झुकाकर खड़ी हो गई। दर्श ने कार के टायर पर जोर से पैर मारा। काजल बुरी तरह से कांप गई। दर्श उसे इस हाल में दुखी नहीं करना चाहता था। उसने काजल को अपने सीने से लगा लिया। यार प्लीज उससे दूर रहो, मुझे उसके आसार अच्छे नहीं लग रहे, पता नहीं उसका तुम्हारे करीब आने के पीछे क्या मकसद है। काजल ने कहा, अगली बार मैं उससे बात नहीं करूंगी, प्रॉमिस। दर्श बे उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तुम्हारी और बच्चे की बहुत चिंता है, वो जेह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। स्टे अवे फ्रॉम जे, वरना अब अगली बार मैं अर्नव को सब कुछ बता दूंगा, फिर वो जाने और तुम जानो। काजल ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी। दर्श अब तक शांत हो चुका था। उसने काजल के माथे पर किस कर दी। काजल ने दर्श की आंखों में देखते हुए कहा, आपने मुझसे सॉरी नहीं कहा। दर्श हैरान होकर, अभी तो मैंने सॉरी कहा, ऐसे सॉरी बोलते हैं? मैं और मेरा बेबी कितना डर गए थे। काजल की बात सुनकर दर्श को उस पर बहुत प्यार आया। तो आपको क्या चाहिए? काजल ने अपने होठों का पाउट बना लिया। दर्श ने काजल को बहुत प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। सॉरी, मुझे तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, हमारे बेबी पर बुरा असर हो सकता है। उसने अपने होंठ काजल के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लग गया। बहुत देर तक वो काजल को पैशन के साथ किस करता रहा। काजल भी दर्श को किस करने में साथ दे रही थी। दर्श उसकी आंखों में देखते हुए, आज आपको मुझ पर कुछ ज्यादा प्यार नहीं आ रहा? हाँ बहुत ज्यादा, क्या करूं? आप हो ही इतने हैंडसम कि आपसे नजरें नहीं हटती। दर्श के चेहरे पर स्माइल आ गई, तो मत हटाओ, कौन तुम्हें मुझे देखने से रोक रहा है? और वैसे भी आपका चेहरा देखूंगी तो बेबी आप जैसा हैंडसम होगा। दर्श ने उसकी नाक पर किस करते हुए कहा, मुझे तो तुम जैसी प्यारी सी गुड़िया चाहिए। काजल ने कहा, वो क्यों? मुझे तुम्हारे साथ साथ उसके नखरे उठाने में भी तो मजा आएगा। इस बात पर काजल हंसने लग गई। दर्श ने पूछा, वापस चले? अर्नव और अनिका हमारा वेट कर रहे होंगे। काजल ने कहा, हाँ, और मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, वो भी आपकी जेब से। दर्श हैरान होकर, वो क्यों? आपने मुझे इतना गुस्सा किया, उसके लिए आपको अब जुर्माना भरना पड़ेगा। दर्श के चेहरे पर स्माइल आ गई। समझ गया। दर्श कार स्टार्ट करते ही बोला। काजल ने पूछा, क्या? शादी के बाद मैं तुम्हें खूब डांटा करूंगा और फिर शॉपिंग करवा दूंगा। काजल ने उसे आंखें निकालकर देखा, फिर उसने अपने पेट पर हाथ लगाया। देखा बेटा, आपके पापा आपकी मम्मी को कैसी धमकी दे रहे हैं? दर्श उसकी बात सुनकर हंसने लग गया। कुछ देर में वो लोग मॉल में पहुंच गए। अर्नव उन्हें देखकर बोला, क्या हुआ था? दर्श बोला, कुछ भी नहीं, हम बस कुछ बात करने गए थे। अर्नव ने भौहें उठाकर उन दोनों की तरफ देखा। अनिका ने उसका मूड देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अर्नव जी चलिए ना, जल्दी कीजिए। उसके बाद सब शॉपिंग में लग गए। जे के मेंशन जेह अपने आदमियों से बात कर रहा था। इस बार लड़कियों की नीलामी में मेरे 3 कोहिनूर के हीरे होंगे। उसके आदमी ने हैरानी से पूछा, सर आप किन लड़कियों की बात कर रहे हैं? जेह ने अपनी सिगरेट जलाई और आराम से सोफे पर बैठ गया। मेरा कोहिनूर का एक हीरा होगा, अर्नव की छोटी बहन काजल। तो शेरा बोल पड़ा, दूसरी अनिका। जेह ने नामे अपना सिर हिलाया और बोला, गलत गैस। तो सर, जेह ने अपने मोबाइल से एक तस्वीर निकाली और शेरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये कौन है सर? जेह ने कहा, मोहिनी, डॉक्टर मोहिनी, शकुंत सहाय की गर्लफ्रेंड, है ना खूबसूरत? शेरा ने हामी में अपना सिर हिला दिया। और तीसरी लड़की? जेह के चेहरे पर स्माइल आ गई। तीसरी लड़की है, इस बार की नीलामी में जेह के 3 कोहिनूर हीरे होंगे, काजल, मोहिनी और। थैंक्स फॉर वॉचिंग।